नमस्कार। SIR जो बंगाल में हो रहा है उस पर खूब राजनीति हुई और आपने देखा कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखी है वकील के रूप में। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि साहब इस SIR हो रहा है इसमें जिले के डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जजों को नियुक्त किया जाए ताकि वो SIR की प्रक्रिया को, ये न्यूज़ आपने सुन लिया होगा, नहीं सुना है तो मैं अपने स्क्रीन पर दिखा देता हूँ ये न्यूज़। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसमें बहुत लोग बहुत उत्साहित भी हैं, राजनीतिज्ञ। मजेदार बात है कि बीजेपी भी इसको जीत मान रही है और तृणमूल कांग्रेस भी खुश है कि साहब मेरी बात मान लिया सुप्रीम कोर्ट। मैं इस निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बहुत ही घातक और दूरगामी दुष्प्रभाव डालने वाला, पूरे सिस्टम को कोलैप्स करा देने वाला मानता हूं। आपको लग रहा हो मैं क्या कह रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं। इस देश में हम मान लेते हैं कि प्रजातंत्र है तो 3 अंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। संविधान में सबके काम बटे हुए, कुछ एक मामलों में एक दूसरे में लोग हस्तक्षेप करते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही अलाउड। जैसे आर्टिकल 142 में कोर्ट एक तरह से कानून बना देती है, आर्टिकल 162 में एग्जीक्यूटिव भी कानून बना सकता है, लेजिस्लेचर तो कानून बनाता ही है। लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव का भी अधिकार प्राप्त है, आप जानते हैं मंत्री उसी को होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो तीनों काम आजकल कर ही रहा है। देखिए इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, हमें एकदम आम आदमी की भाषा में बताना चाहता हूं। जैसे ईश्वर ने आपके शरीर को बनाया है और सभी अंगों को निश्चित किए हुए कार्य करने होते हैं। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है खून के प्रवाह, रक्त के प्रवाह को सुचारू रूप से चलाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ा, नोस्ट्रिल वगैरह का काम है सांस लेना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ये सारे सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम, हड्डी का काम है शरीर को खड़ा रखना। अगर ये सिस्टम एक दूसरे में हस्तक्षेप करने लगे तो क्या होगा? तो इंसान की मृत्यु हो गई। ये तथ्य है। हिंदुस्तान में आज की तारीख में एक ज़बरदस्त फैशन चला है कि दूसरे अपना काम नहीं करो और दूसरे के काम में हस्तक्षेप करो और उस पर टिप्पणी करो। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य न तो जुडिशरी पर, न तो एग्जीक्यूटिव पर, न लेजिस्लेचर, न तो प्रेस पर टिप्पणी करना है। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को टिप्पणी करने से होगा भी क्या? वैसे मेरा वो उद्देश्य भी नहीं, मेरा सबके प्रति सम्मान है, लेकिन सही बोलना लाजमी है। मैं आपको बिहार का एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे सिस्टम कोलैप्स करता है तो चीज़ें बर्बाद होती हैं। जुडिशल एग्जीक्यूटिव हायरार्की बनी हुई है। सबसे नीचे पंचायत, उस लेवल के ऑफिसर थे, पंचायत सचिव, VLW वगैरह, वो अपना काम करते थे। राजस्व का हल्का कर्मचारी वगैरह था। उसके ऊपर ब्लॉक का ऑफिसर था, BDO, CO, फिर CDPO आया, वो बना हुआ था। फिर उसके ऊपर सब डिविजनल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है, SDM, DCLR, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह वो काम करते थे। उसके ऊपर जिला लेवल, जहाँ कलेक्टर हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर ADMs और बाकी लोग, फिर प्रमंडल और फिर सचिवालय। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, ये धंधा लालू जी के समय में भी हुआ, नीतीश कुमार में तो ये पराकाष्ठा हो गई। इस सिस्टम को लोगों ने ब्रेक करना शुरू किया। शुरू में बहुत मज़ा आता, याद रखिएगा, जब सिस्टम ब्रेक होगा तो शुरू में बहुत मज़ा आएगा। जैसे नाक का काम है सांस लेना, फेफड़े का काम है सांस लेना। यदि आपने नेबुलाइजर लगा दिया तो शुरू में बड़ा मज़ा आएगा कि बिना मेहनत के सांस ले रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है खाना खाना। अगर आपने पाइप लगा दिया, ऊपर से लिक्विड दे दिया, तो आपको तो बड़ा मज़ा आएगा कि बिना मेहनत के, बिना चबाए हुए हम खा रहे हैं। लेकिन वो पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देता है इन द लॉन्ग रन, यानी आने वाले समय में उसके बड़े दुष्प्रभाव होते हैं, दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं। तो धीरे धीरे ये सिस्टम चला। पहले SDO ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, बीच में सरकार बदली, अनुमंडल वगैरह को ब्लॉक को चौपट किया। फिर DM के ऊपर विशेष DM बनाया जाने लगा। तो जब DM नीचे उतर कर पंचायत सचिव के लेवल पर काम करना शुरू किया तो DM के खिलाफ शिकायत आनी हुई शुरू। फिर कमिश्नर को लगाया तो कमिश्नर पर शिकायत आई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि हर एक जिले के लिए एक प्रभारी सचिव होंगे, तो सचिवों पर उंगली उठने लगी। मुख्य सचिव जाने लगे तो उन पर भी उठने लगी। स्वाभाविक सी बात है, सिस्टम को आप तोड़ना शुरू किए। अब तो खैर कोई सिस्टम ही नहीं है। मुख्य सचिव का ये हालत है, विभागों के अपर मुख्य सचिव का ये हालत है कि उनको पंचायत लेवल पर जाकर के बात करना होता है एक छोटा सा काम कराने।
मैंने देखा है कि कैसे राज्य के अपर मुख्य सचिव को कर्मचारी से बात करना पड़ता है म्यूटेशन कराने के लिए, राज्य के ग्रामीण विकास के सचिव को बात करना पड़ता है, मंत्री को बात करना पड़ता है इंदिरा आवास सहायक से कि उसको इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने पूरे हायरार्की को तहस नहस कर दिया। अब आइए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर। मुझको याद है कि लालू जी का शासन था और उस वक्त भी पटना हाई कोर्ट में किसी ने बात उठाई थी कि साहब डिस्ट्रिक्ट जज को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो अभी डीएम होते हैं वो बना दिया जाए और जुडिशियल अफसर को रिटर्निंग अफसर बना दिया जाए। ये बहुत ही घातक सोच था। एक तो जुडिशरी का वो काम नहीं है, बहरहाल उस वक्त नहीं हुआ। अब एसआईआर, मैं अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूं, एसआईआर सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये एक अलग इशू है। लेकिन जिसका जो काम है उसको ठीक, जैसे अगर मेरा सांस खराब हो रहा है, मेरा फेफड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे फेफड़ा ठीक हो जाए। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो इंस्टेड कि हम लगातार पाइप से खाना दें या कोई दूसरी व्यवस्था कर दें, मेरा पहला उद्देश्य ये होना चाहिए, मेरी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाए। अब संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग बना हुआ है, निर्वाचन आयोग, और वैधानिक अधिकार संवैधानिक अधिकार है उसको। मैंने कई बार बताया कि संविधान लागू होने से एक दिन पूर्व ही निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आ गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान आया और 25 जनवरी 1950 को देश का निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। बहरहाल उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्टैट्यूटरी आरपी एक्ट वगैरह में पावर है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। फिर ईआरओ होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल, सब डेजिग्नेटेड है। अब आपने कहा कि साहब डिस्ट्रिक्ट जज इसकी मॉनिटरी करेगा और सिविल जजों को लगाया जाए। अब इसका परिणाम ये होगा कि जो उंगली अभी तक एग्जीक्यूटिव पर उठ रही थी, ये उंगली आप नोट कर लीजिए, यह उठना शुरू हो जाएगा और हाईकोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज और उनके द्वारा जो नियुक्त सिविल जजेज होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो सब पर न सिर्फ उंगली उठेगी बल्कि इनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन, हंगामा, गाली गलौज शुरू हो जाए। ये इतना घातक कदम सुप्रीम कोर्ट ने अति उत्साह में उठाया है जिसका बड़ा दूरगामी प्रभाव हो। अब आप सोच करके देखिए, जिस देश के जुडिशरी में 6 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित, अकेले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगभग 5 करोड़ 88 लाख, क्षमा कीजिएगा 4 करोड़ 88 लाख में लगभग 5 करोड़ मुकदमे लंबित, जहां हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में रिमेनिंग 1 करोड़ मुकदमे, लगभग 91,000 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में है और रिमेनिंग हाई कोर्ट में है 83-84 लाख के आसपास। तो जहां कोर्ट का काम इन मुकदमों में जल्दी से फैसला सुनाना था ताकि डिस्पोजल ऑफ केसेस जल्दी हो, वहां एक और काम आपने अपने न्यायिक अधिकारियों को दे दिया है। दे आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। अब अभी तो मजा आ रहा होगा, नागरिकों को भी मजा आ रहा होगा, पार्टियों को भी मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छा है जज साहब करेंगे। अरे भाई, सिस्टम बना हुआ था सबके लिए चेक एंड बैलेंस और गार्ड करने का, इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना होता है, और हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया। मोदी जी का अलग स्टाइल है काम करने का। इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन, सीएजी के इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशंस, इस सब को हम लोगों ने धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया और सबका बाजारीकरण और व्यापारीकरण कर दिया। शासन, न्याय, शिक्षा यह व्यापार नहीं है। अगर इसको भी आप व्यापारिक दृष्टिकोण से देखिएगा और सोचिएगा तो बड़ा भारी ब्लंडर होगा। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और आप 1 से 2 साल के अंदर, अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो 1 से 2 साल के अंदर आप देखिएगा कि जैसे एसडीओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बीडीओ, सीओ गाली सुन रहा है, वैसे ही जिलों में डिस्ट्रिक्ट जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हालत हो जाएगी। मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि ये नौबत नहीं आए जुडिशरी का, लेकिन आपने अपने पैरों में ही घुंघरू बांध ली है, तो जब आप चलिएगा तो छनछनाने की और झनझनाने की आवाज़ तो आएगी ही, और लोग कहेंगे ही कि पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रहे। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।